एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लासेस। मेरे क्लासेस में फिर से आपको बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, खुशामदीद। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खासकर 12th वाले, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपका चैप्टर 9 भूले बिसरे गीत का कृष्ण की बुक का चैप्टर 9 का भूले बिसरे गीत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर इसमें हम आपको बहुत ही अच्छी तरह तफसील के साथ समझाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। हमारे चैनल पर इस चैप्टर का फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो जाइए और इससे फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज़्यादा बातें ना करते हुए कि इससे पहले जो हमने समझाया है आपको पूरा चैप्टर, उसमें यही है शफी जावेद साहब के बारे में और सैयद अजीज़ अहमद जो भूले बिसरे गीत में मरकज़ी किरदार में है, मेन कैरेक्टर में है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी वही सारी चीज़ें होती है, जो चैप्टर की जितनी बातें होती है उन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। कोई बड़ी बातें नहीं होती, कोई इधर उधर की या बहुत ही भारी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरकज़ी किरदार सैयद अजीज़ अहमद साहब हैं और उनमें जो समझाया गया है कि सैयद अजीज़ अहमद साहब जो रहते हैं वो डायरेक्टर जनरल रहते हैं और उसके बाद उस ओहदे से वो सबकदोश हो जाते हैं, एक दिन रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी में जो एक बदलाव आता है, एक इनकलाब आता है कि वो खुद अपने आप को शशदर रह जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को देख कर के हैरान कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। उनके पास जब ओहदा रहता है, शोहरत रहता है, इज़्ज़त रहती है, सब कुछ रहता है, तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, पैसे रहते हैं, बड़ा बंगलो, बड़ी गाड़ियाँ, सब लोग झुक कर सलाम करते हैं। और जब सारी चीज़ें एकदम से चली जाती है धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद, तो वो लोगों की नज़रों में बस एक चाचा बनकर रह जाते हैं। वो पहले वाली शोहरत, वो कदर, वो दौलत के जाने से, वो शोहरत के जाने से, वो शोहरत, वो दौलत, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों की निगाहें, लोगों का नज़रिया भी उनके लिए बदल जाता है। लोग पूरी तरह से उनके लिए बदल जाते हैं और वो ज़िंदगी के उस मकाम पे खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो अपने घर में भी रहते हुए उनके साथ, वो उनके सामने भी अजनबी खुद को महसूस करते हैं। उनकी नज़रों में भी उनकी कोई कदर और इज़्ज़त नहीं रहती। बीवी भी उनको ताने देती है, कमाई का एहसास दिलाती है कि उनके पास कुछ भी नहीं ना और छोटी मोटी नौकरियां करें। बेटी भी उनकी हाँ में मिलाते हैं। दोस्त अहबाब सभी लोग उनको पहले वाली वो इज़्ज़त और कदर नहीं देते, ना ही मोहल्ले, ना ही गली, ना ही वो जो उनका एक तख्त रहता है, वो ओहदा, वो ख़त्म हो जाने के बाद। तो ये थी उनकी कहानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको चैप्टर में समझा दी है। फिलहाल हम क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें कहा जाता है नंबर 1, सवाल नंबर 1, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? डायरेक्टर जनरल से। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में चीफ इंजीनियर, बैंक मैनेजर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल। तो आपने डायरेक्ट आंख बंद करके ऑप्शन में टिक कर देना है डायरेक्टर जनरल जी। इसी पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? लॉ ऑन इंटरनेट, खबर, कार्टून, कव्वाली। जी नहीं, इन चारों में से आपको ना कव्वाली पे करना, ना कार्टून में, खबर पे, लॉ ऑन इंटरनेट। इस पर भी आपने टिक कर देना, लॉ ऑन इंटरनेट पे। ऑप्शन में यही आप सही जवाब है। रवि रंजन कौन थे? तो उनके दोस्त थे। कौन थे रवि रंजन? अफसर, चपरासी, दोस्त, पड़ोसी? नहीं, रवि रंजन उनके दोस्त थे। इस पर आपने आंख बंद करके ऑप्शन में इसी को चूज करना है, किसी और चीज को नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। मौत का वक्त, डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? मुर्गन बंद, सिर्फ अर्क पीना होगा, सिर्फ दाल रोटी खाना होगा, या फिर मौत का करीब होगा? जी नहीं, वो सिगरेट नोशी की वजह से बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। जब रिटायरमेंट के 10 सालों बाद वो ये सब बैठ करके सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे क्या हो गई, और फिर जब ये सब सोचने विचार, ये सब ज़िंदगी में उनके ये दौर चल रहा होता है, तो वही उसी बीच में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जब उनके ECG करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो उनको कहते हैं कि आप कोई नशावर चीज़ लेते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। तो डॉक्टर सिगरेट का पैकेट लेके बाहर उछाल देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शुक्र मनाइए कि आपके पास वसीयत का वक्त है, अभी आप वसीयत तैयार करवा सकते हैं। ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा झटका सा लगता है, वो शशदर रह जाते हैं और एक खुलाप सा पैदा हो जाता है उनके अंदर, एक खालीपन कि अब वो मौत के करीब हैं, लुकमा अजल बनने वाले हैं। तो डॉक्टर उनको क्या कहते हैं कि मौत का वक्त करीब है। यही सुन करके वो सन्नाटे में आ जाते हैं जी। अब आते हैं, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, सिगरेट, पुराना बैग। एक और पुराना साथी ट्रांजिस्टर रहता है। वो पुराने ज़माने में नहीं, छोटी वाली एक रेडियो हुआ करती थी, लोग उस पर भूले बिसरे गीत सुना करते थे। तो वही रेडियो उनका जो है गमगुसार रहता है, रफ़ीक तन्हाई का साथी, एक सिगरेट और एक ट्रांजिस्टर रहता है रेडियो। तो जिन पर वो भूले बिसरे गीत सुनते हैं, रात भर सुनते रहते हैं और उनको लगता है कि ये उनके दिल की बातें कर रहे हैं, और वही उनको तन्हाई में दिल का बहलावा बनती है।
उनके गम को लगता है जैसे कि उनके गम को कोई समझने वाला, उनके साथ ही कोई देने वाला जो है, जो उस वक्त उनको ज़रूरत होती है अपनों की, तो वही अपना जो होता है ना कि हर इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, किसी सच्चे साथी की जो उनको समझे, जो उनका रफ़ीक हो, दोस्त हो, गमगुसार हो। तो वही हमदर्द और उनका रफ़ीक जो रहता है, सच्चा साथी, उनका रेडियो रहता है। अब आते हैं भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो जाता है? सुबह के 7:30 बजे, शाम 6 बजे, रात 8 बजे, दिन के 2 बजे, सुबह के 7:30 बजे। याद रखिएगा, भूले बिसरे गीत का जो प्रोग्राम खत्म होता है वो सुबह के 7:30 बजे। इस पर भी आपने जवाब में इसी को चूज़ करना है। अब आते हैं सवाल नंबर, आप डायरेक्टर की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा? यानी डायरेक्टरी की लाश आप कब तक लिए फिरिएगा, ये उनकी वाइफ कहती हैं। किस बात पर कहती हैं? कि आप कोई छोटी मोटी नौकरी देखिए, अब ये जो कलील आमदनी से गुजारा नहीं होता है, तो वो उन पर वो कहते हैं कि मैं इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुआ हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कोई कमतर सा और छोटा सा जॉब कर सकूँ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत से कम लोग इस दुनिया में हैं जो बहुत बड़ा ओहदा होता है ना, पोस्ट, उनसे अगर रिटायरमेंट मिल जाती है तो उनके लिए कोई लो लेवल का काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जिस दौर से गुजर रहे थे, जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, उस दौर में उनके लिए वो काम करना मुमकिन नहीं था। वो उनका रूह और उनका दिल और दिमाग जानता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके सब कुछ छिन जाने के बाद उनको लगता था कि अब सही में जब सब सारी चीज़ें, सारे अपने ही उनसे दूर हो गए, उनके मोहल्ले पड़ोस अजीज़ व अकारीब ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा, तो उनका फिर कभी कहीं जॉब करने का दिल नहीं किया। तो उन्हीं पर उनकी वाइफ कहती है कि ये डायरेक्टरी का बोझ लिए कब तक कांधे पर फिरिएगा, अब आप डायरेक्टर नहीं रहे, ठीक है, पहले गुजरे हुए ज़माने में थे। ये उनकी बीवी कहती है। नवाज़ा ने, रवि रंजन ने, बीवी ने कहा था, बीवी ने, याद रखिएगा। आप बहुत काबिल, बड़े दानिश्वर हुआ करते थे, आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ? बेटे ने ये बात क्यों कही? माली वुसअत की वजह कर, माली तंगी की वजह कर, तन्हाई की वजह से। उनके बेटे ने उनको कहा कि आप किसी ज़माने में बहुत दानिश्वर हुआ करते थे, वो आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये बात उसने इसलिए कही कि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, माली तंगी थी, पैसा वैसा उनके पास नहीं था, पेंशन की कालील आमदनी आती थी। अजीज़ अहमद साहब को उन्हीं से उनका गुजारा होता था, उनके घर का। शफी जावेद कब पैदा हुए? 4 जनवरी 1933, 4 जनवरी 1934, 4 जनवरी 1935, 4 जनवरी 1936। तो शफी जावेद साहब 4 जनवरी 1935 को पैदा हुए। ये चूज़ कीजिएगा, 1935, 4 जनवरी 1935। इस पर आपने टिक करना है, ऑप्शन वैसे पे चूज़ करना है। अब आते हैं, शफी जावेद साहब कहाँ पैदा हुए? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो वो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। उनकी पैदाइश की जगह कहाँ थी, कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में। शफी जावेद ने कहाँ से एमए किया था? पटना यूनिवर्सिटी से, मुजफ्फरपुर से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से? नहीं, पटना यूनिवर्सिटी से शफी जावेद साहब ने एमए किया था। इस बार जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? शफी जावेद साहब के बारे में। जी हाँ, उस वक्त जो हम बात कर रहे थे वो बातें थी भूले बिसरे गीत चैप्टर की, जो क्वेश्चन आंसर था उन पर ये ऑब्जेक्टिव था। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है शफी जावेद साहब के बारे में, उनकी बायोग्राफी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शफी जावेद साहब का पहला अफसाना कौन है? तो उनका जो पहला अफसाना है आर्ट और तंबाकू। ऑप्शन में बहुत सारे दिए हुए हैं, तारीफ उस खुदा की वक्त के असीर, खुली जो आंख, आर्ट और तंबाकू। लेकिन आपको चूज करना है आर्ट और तंबाकू। आपके चैप्टर में भी साफ साफ लिखा हुआ है और यही सही है। शफी जावेद के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। शफी जावेद साहब के अफसानवी मजमूए का नाम रात, शहर और मैं, आर्ट और तंबाकू, जुस्तजू उफ़क़। रात, शहर और मैं अफसानवी मजमूए का एक नाम आपको कहा जाए, बताइए। तो आपने रात, शहर और मैं को चूज कर लेना उस पर, ओके। सैयद अजीज़ अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? ट्रांजिस्टर के लिए, अकेलापन की वजह कर, नवासा को देने के लिए, तोड़ देने के लिए? नहीं, वो अपने अकेलेपन को दूर करते थे। किससे? भूले बिसरे गीत सुनकर, वो अपने ट्रांजिस्टर से जो उनका साथी था। तो किस लिए ढूंढ रहे थे? अकेलेपन को दूर करने के लिए, रेडियो का। अंडरस्टैंड। अब आते हैं, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज़ अहमद का चेहरा कैसा पाया? तो फातिहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट। उनके चेहरे पर एक फातिहाना चमक थी और एक अब्दी मुस्कुराहट थी, यानी कि जैसे उन्होंने कोई चीज़ पता कर ली और वही चमक उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। जब उनकी वाइफ और बच्चे उनको देखने जाते हैं तो वो मुस्कुरा कर उनको देखते रहते हैं। एक फातिहाना मुस्कुराहट और फातिहाना चमक चेहरे पर लिए मुस्कुरा रहे होते हैं, वो याद रखिएगा। किसी लिए? तो ट्रांजिस्टर मिल गया था, गुस्सा वाला, थका हुआ, मायूसी वाला। फातिहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट, कैसा चेहरा पाया? तो फातिहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट वाला। अंडरस्टैंड। ये था ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो 2 नंबर का है। अंडरस्टैंड। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए?
डायरेक्टरी के ओहदे से, किसके, डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। आपने बस इसी को आपने जहन में बैठा लीजिए कि सैयद अजीज़ अहमद साहब डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या दिख रहा था, लव ऑन इंटरनेट। क्या दिख रहा था, लव ऑन इंटरनेट। रवि रंजन कौन थे, उनके जर्नलिस्ट दोस्त थे। कौन थे, रवि रंजन। रवि रंजन उनके जर्नलिस्ट सैयद अजीज़ अहमद साहब के जर्नलिस्ट दोस्त से, याद रखिएगा। क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद साहब सन्नाटे में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है सैयद अजीज़ अहमद साहब मौत के बहुत करीब थे। डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपके पास वक्त बहुत कम है, आप मौत के करीब जा रहे हैं। किसी इंसान को उसके मरने की खबर सुनाई जाए कि अब आप मरने वाले हैं, तो वो सन्नाटे में तो आएगा ही। तो बस सैयद अजीज़ अहमद साहब भी सन्नाटे में आ गए थे। अब उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, ट्रांजिस्टर था। कौन था, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। हाँ, उनके चेहरे पर एक फातिहाना चमक थी। जब वो मिल गया था, उनके बीवी बच्चे ने कहा कि मेरा रेडियो क्या किया, तो उन्होंने कहा कोई काट कबाड़ में फेंक दिया था स्टोर रूम में। फिर वो उसमें जा करके उसमें बहुत सारे कूड़े कबाड़ भरे हुए थे, कचरे, उनमें वो ढूंढ करके रात के वक्त ले करके आते हैं और भूले बिसरे गीत सुनते हैं। और सुबह के 7:30 बज चुके होते, भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म होता है। जब बीवी बच्चे उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा, वो भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होता है, और उनके चेहरे पर उन लोग को देख करके वो एक मुस्कुराते हैं, और उनके चेहरे पर एक फातिहाना चमक होती है। उसके बाद आते हैं कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया था, सुबह के 7:30 बजे। कितने बजे, सुबह के 7:30 बजे, याद रखिएगा। तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम फिर से इस टॉपिक पर